नमस्कार, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे वृषभ लग्न, टॉरस लग्न वालों के लिए नवंबर का महीना, नवंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा। वृषभ लग्न वर्ड इस्तेमाल किया है, दैट मीन्स आपकी लग्न कुंडली में नंबर 2 यहाँ लिखा होगा। आपके लिए ये वीडियो तभी एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले देखें कि आपका जो लग्नेश है वो छठे भाव में गया हुआ है 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक। ये विपत्ति स्थान है, रोग स्थान है। लड़ाई झगड़ा, लिटिगेशन, कोर्ट केसेस, इस तरह की चीज़ें इस टाइम में आपके साथ होंगी। अगर कोर्ट के डेट्स हैं आपके इस बीच में 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर के बीच में, तो आप उसको टालिएगा। 11 नवंबर के बाद अगर हो सके तो करने की कोशिश कीजिए, या इसके अलावा कोई भी मुसीबत आपके ऊपर आ रही हो, या जॉब में प्रॉब्लम आ रही हो, या बिजनेस पर प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसको आप अभी कोई चेंज लाने की कोशिश ना करें, बिकॉज ये पीरियड आपके लिए एडवर्स यानी खिलाफ है और इस समय आपके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। 18 अक्टूबर से 11 नवंबर लग्नेश आपके छठे भाव में केतु के साथ हैं, सूर्य के साथ हैं, बुध के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं। ये जो स्थिति है ये एक पंचायत की स्थिति है। पंचायत का मतलब है यहाँ बोर्ड मेंबर्स, जो मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं, ग्रह की अगर मैं एक फैमिली बोलूँ तो जो फैमिली मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स इस वक्त पे 1 2 3 4 फैमिली मेंबर्स आपके छठे भाव में हैं, जो कि कर्ज का स्थान है, रोग का स्थान है, विपत्ति स्थान है, ऑब्स्टिकल्स है, पेट्स के लिए भी हम देखते हैं। तो ये पीरियड आपके लिए 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन 11 नवंबर के बाद से लेकर के 3 दिसंबर तक शुक्र छठे भाव से 7वें भाव में आ जाएंगे। ये आपके लिए पब्लिक लाइफ है, लग्न ये स्वयं है, और 7th हाउस जो 7वां भाव है आपकी लग्न कुंडली का, शुक्र आपके लग्नेश इस भाव में आ जाएंगे। तो आपकी पब्लिक लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। गुरु की दृष्टि भी आपके 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे लग्नेश पे रहेगी इस ड्यूरेशन पे। तो इस टाइम में आपको एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप, मैंने हेडिंग लिखा है गुड पीरियड फॉर पब्लिक लाइफ आफ्टर 11th नवंबर। गुड पीरियड फॉर पब्लिक लाइफ, पार्टनरशिप्स, आपके हस्बैंड वाइफ कि आपस के बीच का संबंध, आप मैरिड हैं, अगर मेल हैं तो आपके लिए वाइफ, और अगर फीमेल हैं तो आपके लिए हस्बैंड। जो लोग, दैट विल बी वेरी गुड पीरियड, बहुत अच्छा फॉर्चुनेट पीरियड है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके बीच में भी ये एक रोमांटिक टाइम का काफ़ी अच्छा रोमांटिक टाइम ये रहेगा। और जो अनमैरिड हैं उनके लिए एक पब्लिक लाइफ की जो इमेज होती है वो बहुत अच्छी रहेगी 11 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने बोला है उसके पहले, क्योंकि शुक्र आपके 11 नवंबर तक, 18 अक्टूबर से शुक्र आपके 11 नवंबर तक केतु के साथ हैं। केतु देखिए आपके रोग के स्थान पर है। केतु रोग के स्थान पर अगले साल अक्टूबर तक, 2022 अप्रैल से लेके 2023 अक्टूबर तक 18 महीने के लिए केतु आपके रोग स्थान पर हैं, कर्ज स्थान पर हैं। तो ये रोग में ऐसे रोग दे सकते हैं जो अनडायग्नोस्ड हो सकता है, जिसको डॉक्टर जल्दी से पकड़ नहीं सकते हैं। और ख़ास करके इस महीने जब आपके सूर्य भी 16 नवंबर तक आपके सूर्य भी 17 अक्टूबर से सूर्य भी आपके छठे भाव में हैं, तो मैनेजमेंट से भी आपकी नहीं बनेगी, बिकॉज सूर्य मैनेजमेंट है, ये जॉब का घर है। इसलिए मैं इस करके ये बोल रहा हूँ, जॉब में कुछ हलचल दिखेगी, आपके अगेंस्ट कुछ लोग खड़े हो सकते हैं, आपके जॉब में आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं और दे विल नॉट बी इन योर फेवर, आपके फेवर में नहीं रहेंगे। आपके बच्चे या संतान अगर हैं तो संतान के लिए भी ये स्थिति अभी 13 नवंबर तक, 26 अक्टूबर से 13 नवंबर तक, बिकॉज बुध हैं आपके छठे भाव में, तो ये अच्छा नहीं रहेगा। और 11 नवंबर तक खास करके मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मंगल इस वक्त मिथुन राशि में है। मंगल को देखें तो 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक मिथुन राशि में रहेंगे। ये जवान का भी घर है, तो जवान आपका शार्प रहेगा, यानी वाद विवाद, बहस, इस तरह की स्थिति 13 नवंबर तक मंगल पैदा कर सकती है। और आपके शुक्र 11 नवंबर तक ऑलरेडी वहाँ पर हैं, तो अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, झगड़ा झंझट किसी तरह के हों तो आप 11 नवंबर के बाद का डेट दें, सो दैट इस तरह की स्थिति आपके साथ ना बने।
अभी प्लस पॉइंट बहुत अच्छा आपकी कुंडली में ये है, जो ब्रॉडर सेंस में मैं देख रहा हूँ, मतलब एक लंबे समय के लिए, वो शनि है आपका। शनि भागोदय स्थान पर है, 9th हाउस में है भागोदय स्थान पे। हालांकि ये फादर का भी घर है, तो अगर फादर के लिए मैं हेल्थ देखूं तो ये एक कंसर्न की बात है, एक कॉशन की बात है कि फादर के हेल्थ का चेकअप ज़रूर होना चाहिए। और अगर कोई भी उनको प्रॉब्लम पहले से है, डायबिटीज़ है या किसी तरह की परेशानी है, तो नेचुरली उसके फर्स्ट नियरेस्ट पॉसिबल आंसर होता है जो हमारी एग्जिस्टिंग डिजीज़ होती है, तो उसके तरफ हेल्थ चेकअप का विशेष करके ध्यान दें। गुरु, हालांकि आपके गुरु अगले साल अप्रैल तक, इस साल अप्रैल से लेकर के अगले साल अप्रैल तक आपके 11वें भाव यानी आय भाव में हैं, फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा रहेगा। और आय भाव में होने के वजह से ये आपका फिक्स डिपॉजिट का घर है। आय मैं बोल रहा हूँ, आय एक्चुअली अगर आप सेविंग्स अकाउंट्स की बात करें तो सेविंग्स अकाउंट्स का घर ये है, सेकंड हाउस, और ये है आपके फिक्स डिपॉजिट का घर। तो लंबे एक टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट तरह के वेल्थ गेन के लिए गुरु का यहाँ आना बहुत अच्छा समय है। लेकिन 24 नवंबर तक, क्योंकि गुरु वक्री हैं 29 जुलाई से 23 नवंबर तक, तो ये अभी फल नहीं अच्छा दे रहे होंगे, लेकिन 24 नवंबर से इसका भी फल आपको अच्छा मिलने लगेगा। और एक बार मैं फिर से बता दूं कि 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक एक बहुत बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जिसमें जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है वो लोग अपने विवाह का इस समय प्रोस्पेक्ट देख सकते हैं। इस समय ज़रूर कोई ना कोई बहुत अच्छा रोमांटिक टाइम रहेगा। गुरु की भी 5वीं पे दृष्टि है। खास करके जिन लोगों की अगर मैरिड हैं और उनका संतान नहीं है, तो अगले साल अप्रैल तक, अप्रैल शायद 12 या 13 एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन गुरु 11वें भाव में है, तो 11वें भाव से पंचम भाव को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। तो जिन लोगों को आईवीएफ में से अपने बच्चे कराने की कोशिश में हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि गुरु का गोचर इस वक्त संतान के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। राहु की स्थिति देखें, देखिए राहु इस वक्त 12वें स्थान में है। राहु 12वां स्थान आपका जो है वो बेडरूम भी है, और आप शुक्र लग्न वाले हैं, वृषभ लग्न। तो ऐसे में आप इस समय कॉशियस रहें अगले साल अक्टूबर तक, क्योंकि राहु बेडरूम यानी अगर आपका किसी के साथ संबंध बना सकता है तो वह ऐसे लोग हैं जो आपके स्टेटस से नीचे के लोग हैं। यानी आपके, अगर आप एक कास्ट के हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, एक्स कास्ट के हैं, तो आपके वाई के साथ, नॉट ओनली दैट, आपके अपने सोशल स्टेटस, कास्ट को आप छोड़ दीजिए, अपने सोशल स्टेटस से नीचे के लोग, अपने फाइनेंशियल स्टेटस के नीचे के लोगों के साथ आपका संबंध हो सकता है, और वो डिपेंडेबल पर्सन नहीं है, उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। इस तरह के जो लोग अब्रॉड हैं उनके लिए लिव इन पार्टनरशिप, बिकॉज राहु ऐसी चीज़ों को बनाता है, ऐसी चीज़ें कराता है जो समाज से हट के है, जो कि मैरिज नहीं है, वो लिव इन रिलेशनशिप बनवा सकता है। अब्रॉड में या आजकल इंडिया में भी ये चल रहा है, तो लिव इन रिलेशनशिप में आपको ये डाल सकता है, और आपके लिए प्रॉब्लम का विषय है, क्योंकि 11 नवंबर तक शुक्र आपके 6ठे भाव में है, तो इस वजह से आपकी ये परेशानियाँ आ सकती है। हालांकि शुक्र जब आपके 7th हाउस में आएंगे, तो जो पोटेंसी रहेगी, जो समय का पावर है, उसको आप पार्टनरशिप में, पब्लिक लाइफ में इस्तेमाल करें। क्योंकि ग्रह देखिए, ग्रह तो ये 360 डिग्री ये चलते रहते हैं, और जो आप बीज बोते हैं वो फिर कर्म आपको, शनि 30 साल में, गुरु 12 साल में, ऐसे करके वो अपने अपने चाल के हिसाब से, राहु केतु 18 साल में वो देते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये देख रहा हूँ कि 11 नवंबर के बाद से लेके मंगल भी आपके वक्री होकर के लग्न में आ जाएंगे, तो 13 नवंबर से 13 मार्च तक आपके लग्न में रहेंगे मंगल। 12-13 जनवरी तक ये वक्री हैं, उसके बाद फिर ये डायरेक्ट हो जाएंगे। तो वक्री का समय आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, तो एक्सपेंसेस भी कुछ कराते रहेंगे, लेकिन काफ़ी एनर्जेटिक फील कराएंगे। देखिए, आप वृषभ लग्न वाले लोग जो हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग बिल्ट होता है इनका बिल्ट अच्छा होता है, पर्सनालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है, आँख इनके बहुत अच्छे होते हैं, हाइट इनकी बहुत अच्छी होती है, थोड़ा सा आराम पसंद होते हैं थोड़ा सा आराम पसंद होते हैं, लेकिन इनको अगर किसी ने छेड़ दिया तो फिर ये उसे छोड़ेंगे नहीं।
तो ये अपने मौज मस्ती से लाइफ को जीते हैं। और ख़ास करके जो शुक्र लग्न वाले हैं, या शुक्र लग्न वालों से मेरा मतलब है वृषभ लग्न, तुला लग्न और मीन राशि जहाँ शुक्र उच्च का होता है, ऐसे लग्न वाले, इनको पैसे की दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है। अगर बेसिक्स की बात करें तो पूरी लाइफ इनके पास बेसिक्स होते हैं। शुक्र लग्न वाले, शुक्र है कि शुक्र आ गया, शुक्र है आप आ गए, इस तरह की बात जो बोलते हैं। शुक्र वर्ड का ओरिजिन ही ऐसा हुआ है कि थैंक गॉड, है ना, कि शुक्र मतलब कंफर्ट, शुक्र कंफर्ट देते हैं। इस वजह से आपकी जो इनकम होती है वो डबल इनकम होती है, क्योंकि दो सोर्सेज से होती है। डबल इनकम से मेरा मतलब है क्योंकि आपके जो इनकमिंग कैश फ्लो है, या सैलरी है, या बिजनेस से इनकमिंग कैश फ्लो है, वो भी 3 नंबर डुअल साइन है और 11वें भाव में भी आपका डुअल साइन है। और गुरु अभी स्वराशि राशि में है, तो ये एक स्ट्रांग पोजीशन गुरु के लिए हो जाता है। और 9वीं दृष्टि से आपके 7th हाउस में देख रहे हैं। कुछ कुल मिलाकर के आपका जो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ है, 11 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक, ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ। जो आप 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक आपने फेस किया है, वो स्थिति आपके लिए आगे सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में, 11 नवंबर को शुक्र निकल रहे हैं, 13 को बुध निकल रहे हैं जो 5th हाउस के आपके लॉर्ड हैं। 13 नवंबर से बुध भी निकल जाएंगे, 3 दिसंबर तक आपके 7th हाउस में रहेंगे। तो 7th हाउस जाया स्थान होता है। देखिए ये बोर्ड मीटिंग जो है वो फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, सूर्य चले जाएंगे, शुक्र चले जाएंगे, 11, 13 फिर बुध चले जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पंचायत का जो गेट टुगेदर है, ग्रहों का जो बोर्ड मीटिंग मैं बोलता हूँ, इसको इंग्लिश में बोर्ड मीटिंग प्लैनेट्स की। तो आपकी लाइफ जो अभी फोकस कर रही है, अभी फोकस आपको करना पड़ रहा है विपत्ति के स्थान पे, स्ट्रगल पे, किसी न किसी तरह के ऑब्स्टकल या डिजीज़ से रिलेटेड, क्योंकि रोग भी ग्रस्त सकता है आपको 11 नवंबर तक। तो वो शिफ्ट हो जाएगा आपको पार्टनरशिप या आपके हाउस ऑफ मैरिज की ओर 11 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए, उसके पहले मैं हेल्थ की बात बता दूं। हेल्थ मैंने डेफिनेटली वार्न किया है 11 तक, क्योंकि आपके बुध जो हैं 26 अक्टूबर से 13 नवंबर तक आपका हेल्थ, और 13 नवंबर के अलावा 11 नवंबर तक, 11 नवंबर तक, एक्चुअली नॉट 13, 11 नवंबर तक हेल्थ का विशेष करके ध्यान रखना होगा आपको। जॉब के लिए केयरफुल रहें, क्योंकि बुध आपका जॉब का जो लॉर्ड है, जॉब के लॉर्ड आपके 7th के लॉर्ड जो हैं वो 6th के लॉर्ड, 7वीं राशि है ना, 7वीं राशि यानी शुक्र की राशि, और आपके लग्नेश भी यही हैं। तो आपके 6ठे भाव के स्वामी जो नौकरी का कारक होते हैं, वो भी अभी इस वक्त 6ठे में ही फंसे हैं 11 नवंबर तक। तो यू हैव टू बी केयरफुल, बट विल बी स्लाइटली बेटर जॉब के लिए जब आपका लग्नेश 11 नवंबर के बाद से लेकर के 5 दिसंबर तक जॉब के लिए भी अच्छा है और बिजनेस के लिए भी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट के लिए 13 नवंबर से 3 दिसंबर तक का फेज़, क्योंकि बुध तब आपके आ जाएंगे 7वें भाव में, ये एक अच्छा टाइम रहेगा। लव के लिए देखिए, अगेन जो लोग लव अफेयर में हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा टाइम 13 नवंबर के बाद आएगा, क्योंकि फिर बुध जो 5th हाउस का लॉर्ड है, लव अफेयर जिससे देखते हैं या चाइल्ड जिससे देखते हैं, प्रारब्ध का भी घर होता है, वो 13 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक, 13 नवंबर से 3 दिसंबर तक आपके 7वें भाव में रहेंगे, जहां गुरु की दृष्टि पहले से है। शादी के लिए यस, ये बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है और शुक्र इसमें आएंगे आपके 7वें भाव में। शुक्र आएंगे 11 नवंबर से 5 दिसंबर, जिसके वजह से मैंने आपको बताया। और मंगल 13 नवंबर से 13 मार्च तक आपके लग्न में रहेंगे। तो 3 दिसंबर तक, नॉट 5th, यस, अप टिल 5 दिसंबर तक आपके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग मैरिज करना चाह रहे हैं उनके लिए प्रपोजल्स आ सकते हैं इस वक्त। शेयर मार्केट के लिए नो, अप टिल 13 नवंबर, एंड 13 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक विल बी अ मच बेटर टाइम। कुछ केयरफुल डेट्स मैंने लिखे हैं महीना के, नवंबर मंथ के वृषभ लग्न वालों के लिए। 7th और 8th, ये देखिए आपका 12वें का चंद्रमा है। 12वें का चंद्रमा जो मैं बता रहा हूँ 7 और 8 तारीख, क्योंकि शुक्र भी यहीं रहेंगे, सूर्य भी यहाँ रहेंगे इस वक्त 7 और 8 को। राहु के साथ चंद्रमा आपको धोखे में डाल सकता है। कोई फ्रॉड पर्सन, मेल हो या फीमेल हो,
आपसे मिल सकते हैं। और जो मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया कि आपका कुछ ऐसे अपने स्टेटस से नीचे लोगों के साथ बेडरूम का एक अनपार्लियामेंट्री मैं बोलूँ तो विच इज़ नॉट लीगलाइज्ड ना, विच इज़ नॉट लीगलाइज्ड, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, इस तरह के आपके संबंध बन सकते हैं। जो तिरस्कृत होता है वैसे संबंध बन सकते हैं, क्योंकि राहु ये बना रहा है और राहु इस डेट्स को आपकी मति को भ्रष्ट कर सकता है। ये एक्सपेंसिव टाइम भी होगा आपके लिए। 21, 22 और 23, 21, 22 और 23 चंद्रमा आपके रहेंगे छठे भाव में। 21, 22 और 23 छठे भाव में 21, 22 और 23 को तक सूर्य, शुक्र, बुध यहाँ आ चुके होंगे। लेकिन एक तो छठा भाव जो कि रोग स्थान है, कर्ज स्थान है, लेकिन यहाँ केतु है। केतु अपने आप में एक बहुत सीक्रेटिव प्लैनेट है, जिसको आप ओपनली नहीं डायग्नोस कर सकते, बता सकते कि क्या चल रहा है। तो 21, 22, 23 को आपको खास करके केयरफुल रहना है फ्रॉम डिजीज़, बिकॉज केतु है तो एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ दे सकता है, ऐसा डिजीज़ ट्रिगर कर सकता है जो अनडायग्नोस्ड हो। तो ऐसे दिनों में आपको डेफिनेटली केयरफुल रहना चाहिए। ज्योतिष का फ़ायदा लेना है तो आप इन डेट्स को ज़रूर नोट करें, इनको मैच करें और इस डेट्स पे सतर्क रहें। 26, 27 को 8वें का चंद्रमा है आपका, 26 और 27 को मंगल तब तक यहाँ से निकल चुके होंगे। तो 26 और 27 को आप इंसल्ट से बचें ना, किसी तरह के इंसल्ट से डेफिनेटली बचें। ऑल्दो सूर्य अभी आपके 16 नवंबर से 7वें में आ जाएंगे, लेकिन ये 1 या 2 दिन के फेजेस होते हैं जो कि अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको कहीं ट्रैवल भी करना है या किसी इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना है तो उसको आप कोशिश करें कि इन डेट्स पे ना पड़े। अब जो अच्छे डेट्स हैं आपके लिए नवंबर महीने में वृषभ लग्न वालों के लिए, दैट इज़ 5th एंड 6th, 5 और 6 चंद्रमा आपके 11वें भाव में गुरु के साथ रहेगा गज केसरी योग का, और ये बहुत अच्छा फल देगा क्योंकि बृहस्पति के साथ 11वें भाव में है जो कि पहले ही लाभ स्थान है। और वहाँ से उस दिन 5 और 6 को आपके 5th हाउस को देख रहे होंगे। तो 5वां घर लव अफेयर का भी होता है और छोटे मोटे गेंस का भी होता है। 12th एंड 13th को 12 और 13 को देखिए मंगल 13 को निकल रहे हैं, लेकिन चंद्रमा 12 और 13 को क्रॉस करेंगे आपके दूसरे भाव में। दूसरा भाव आपका बिकॉज मंगल है तो मंगल और चंद्रमा का एक कंजंक्शन को हम लक्ष्मी कारक योग बोलते हैं। तो सेकंड हाउस आपके लिए ये इनफ्लो, कैश इनफ्लो का टाइम बता सकता है। 12 और 13, 19th एंड 20th 19 और 20 आपके पंचम का चंद्रमा है। तो पंचम का चंद्रमा आपको फल ये देगा 19-20 कि गुरु से दृष्ट रहेगा और गुरु को देख रहा होगा तो म्यूचुअल एक्सचेंज होगा मून गुरु का। गज केसरी योग का लाभ होगा। गज केसरी योग से हमारा मतलब होता है एक्सपेंशन, सम काइंड ऑफ कैश फ्लो। ज़रूरी नहीं है कैश से ही हम देखें, बट हम ये देख सकते हैं कि किसी तरह का लाभ जो आपके लिए अच्छा रहेगा, ऐसी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है इन दिनों। फिर 24 और 25 आपके चंद्रमा यहाँ रहेंगे 7वें भाव में शुक्र के साथ। 24 और 25 शुक्र के साथ रहेंगे और मंगल से दृष्ट होंगे 24 और 25 नवंबर को। मंगल और शुक्र आपस में, आपके लग्न में मंगल और शुक्र एक अट्रैक्शन योग बनाता है ऑपोजिट सेक्स में। और ख़ास करके चंद्रमा और शुक्र ना, ये बहुत अच्छी पोजीशन देता है। गुड फूड, गुड फैमिली, फाइनेंस, गेट टुगेदर, पब्लिक लाइफ, इस तरह के टाइम। तो ओवरऑल मैंने देखा कि आपके 11th तक आपका बहुत अच्छा टाइम नहीं है, आपको केयरफुल रहना चाहिए। और 11th के बाद से लेकर के 5th दिसंबर तक आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।